हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है। और टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से 10 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और इसके माध्यम से आपको लगभग 50 के ऊपर मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगर आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये आपके इम्पॉर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपको पता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, देखो बात क्या था। अकबर राजा राम मोहन राय ये अकबर द्वितीय के शासनकाल में थे। और अकबर द्वितीय ये आप कह सकते हो कि सेकंड लास्ट लास्ट ये मुगल शासक था। ठीक है, मुगल शासक। तो मुगल शासक था, आपको पता है जो मुगल शासक था सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर। सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर था। उसके एक पहले क्या था? अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय मुगल शासक था और उस टाइम अंग्रेज़ों का बोलबाला हो गया था भारत में। और तो इन शासकों का पेंशन बहुत और वेतन बहुत कम कर दिया गया था। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने उस टाइम राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। ठीक है, कि इंग्लैंड जाओ और तुम वहाँ बात करो कि पेंशन बढ़ाया जाए हमारी। और इनको राजा वहीं राजा की उपाधि दी और इनको इंग्लैंड भेजा। ठीक है, तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड आए तो फिर इंग्लैंड में ये कुछ दिन रहे और इनकी मृत्यु हो गई। तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी समाधि भी इंग्लैंड में है। तो अगर आपसे ये पूछे कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, तो इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय कौन थे? तो अकबर द्वितीय सेकंड लास्ट मुगल शासक थे। ठीक है, सबसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। और उनके पहले थे अकबर द्वितीय। ठीक है, तो आप कह सकते हो अकबर द्वितीय के लड़के थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, और राजा राम मोहन राय आपको पता है इन्हें पुनर्जागरण, भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का पिता। और राजा राम मोहन राय को महानायक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब था। और इन्होंने इन्होंने विलियम बैटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को रोक लगाया था। ठीक है, सती प्रथा को बंद कराया था विलियम बैटिंग के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? अब देखो औरंगजेब के समकालिक थे शिवाजी। ठीक है, लेकिन शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद देखो औरंगजेब से पहले शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय जो मराठा शासक थी वो ताराबाई थी। ताराबाई राजा राम की विधवा थी। ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र को, फिर उसके बाद ताराबाई ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया, जिसे शिवाजी द्वितीय कहा गया। क्या कहा गया? शिवाजी द्वितीय। मतलब क्या था, शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे। तो राजा राम की मृत्यु हो गई थी, तो फिर ताराबाई गद्दी पर बैठी और गद्दी को संभाला। उसके बाद फिर शिवाजी द्वितीय, जब इनके लड़के थे ताराबाई के, तो ये बड़े हुए और इनको गद्दी पे बैठाया गया। ठीक है, तो ये शिवाजी के मृत्यु के समय थी। और अगर पूछेगा शिवाजी का समकालिक कौन था, तो औरंगजेब शिवाजी का समकालिक था। ठीक है, और जब औरंगजेब था तो मुगल काल की में सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पर मुगल काल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे। ठीक है, हिंदू अधिकारी थे। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगजेब कभी भी शराब का सेवन नहीं करता था। ठीक है, शराब को हाथ नहीं लगाता था, सेवन नहीं करता था औरंगजेब। ठीक है, हालांकि वैसे सभी मुगल शासक शराब और सब करते थे। और जो कि ये हुमायूं था, हुमायूं तो अफीम का भी शौकीन था, लेकिन औरंगजेब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर बात कर रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के निम्नलिखित में से बादशाह कौन थे? देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में जब हुई थी तो उस समय गद्दी पर था अकबर। ठीक है, और आपको पता है 1600 सॉरी, एक सेकेंड। जब 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय अकबर था। और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठा? तो जहांगीर गद्दी पर बैठा। और आपको पता है जहांगीर के शासनकाल में आए थे कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। सर
टॉमस रो। देखो, तो कैप्टन हॉकिंस जो था ना, कैप्टन हॉकिंस ये अकबर से मिलने आया था। लेकिन जब अकबर से मिलने आया, जब यहाँ पहुँचा, जब भारत पहुँचा, तो उस टाइम अकबर की मृत्यु हो गई थी। और गद्दी पर कौन था? तो जहांगीर। तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया। और सर टॉमस रो भी आया। सर टॉमस रो 1608 ईस्वी में आया। और ये बाद में आया, मतलब कैप्टन हॉकिंस 1605 में आए और सर टॉमस रो 1608 में आए। और ये जहांगीर से मिले अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर में। तो अगर आपसे पूछे कि कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो किसके शासनकाल में है, तो जहांगीर के शासनकाल में है। देखो, कैप्टन हॉकिंस आया था तो अकबर से मिलने, लेकिन क्या हुआ, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। तो फिर गद्दी पर बैठ चुका था जहांगीर, तो जहांगीर से मिला। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया, तो जहांगीर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो 1600 ईस्वी में, उस समय था अकबर। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर बैठे, ये आपको पता है। औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। लेकिन अंतिम मुगल शासक जो पूछता है वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ये अंतिम मुगल शासक थे। और औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, प्रथम, ये याद रखना। और औरंगजेब के बाद सात सात शासक हुए। ठीक है, मुगल काल के 7 शासक हुए औरंगजेब के बाद। फिर यहाँ बात करा शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों या लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपको पता है शारदा अधिनियम विवाह मतलब अंतर्गत, मतलब लड़कियों के और लड़कों के विवाह से संबंधित था। और इसमें लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई थी। लेकिन आज आज वर्तमान में अगर हम संविधान को देखें तो हमारे संविधान में क्या है, कहा गया है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए। ठीक है, और 21 साल का लड़का होना चाहिए। तो लड़का का 21 होना चाहिए और लड़की का 18 होना चाहिए। और ये शादी की उम्र है। ठीक है, तो अगर आप पूछे शादी की उम्र क्या है, तो शादी की उम्र ये है 18 और 21। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई, सर्वप्रथम हुई, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, इनकी स्थापना हुई। और इनकी स्थापना 1870 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा हुई। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय आपको पता है, आज राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के स्थापना थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अगर पूछेगा कि दिल्ली कॉलेज कहाँ है, तो दिल्ली में है। मेवे कॉलेज कहाँ है, तो अजमेर। ठीक है, अजमेर में मेवे कॉलेज है। अजमेर है कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में है अजमेर, और अजमेर में है मेयो कॉलेज। मेयो आपको पता है, मेयो भारत का मेयो वायसराय था। ठीक है, और ये अंग्रेज था। और इसने इसकी मृत्यु हो गई थी भारत में। ठीक है, भारत में अंडमान निकोबार में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर राजधानी पे। तो यहाँ लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी 1972 ईस्वी में, सबसे पहली जनगणना कराई थी। अगर हम बात करें मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज कहाँ है, तो आपको पता है अलीगढ़। अलीगढ़ सर सैयद अहमद के द्वारा ये खुलवाया गया था अलीगढ़। ये 1875 ईस्वी में खुला था। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब खुला था? 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद के द्वारा खोला गया था। तो अलीगढ़ कहाँ है? अलीगढ़ यूपी में है। ठीक है, आपको पता है अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, और ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, पहला ही सुमेलित नहीं है। पहला है कपूर मंजरी जो है, ये लिखा है राजशेखर ने। कौन लिखा है इसको? राजशेखर ने लिखा है। और ये कालिदास लिखे हैं, और मुद्राराक्षस विशाख दत्त लिखे हैं। सौराष्ट्र नंदन इसको अश्वघोष लिखे हैं। लेकिन कपूर मंजरी हर्ष नहीं लिखा है, ये लिखा है राजशेखर। ठीक है, और आपको बता दूं कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आप चंद्रगुप्त द्वितीय को कह सकते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे कालिदास, और विशाख दत्त भी, अश्वघोष भी। तो ये सब इनके शासनकाल में थे। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नौ इनके प्रमुख मंत्री थे। ठीक है, 9 मंत्री थे, और इसमें सब शामिल थे। ठीक है, अगर कालिदास पूछे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। लेकिन अगर तुलसीदास पूछे, तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, अगर पूछे कि कबीर किसके शासनकाल में थे, तो कबीर सिकंदर लोदी के शासनकाल में थे।
ठीक है, सिकंदर लोदी। तो ये आपको याद रखना है। तुलसीदास अकबर के शासनकाल में, कबीरदास सिकंदर लोदी के शासनकाल में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है, इनके शासनकाल में थे। कह रहा अशोक का समकालिक तुर्मय कहाँ का राजा था? तो देखो, अशोक का समकालिक तुर्मय राजा था मिस्र का। आपको पता है जब यहाँ हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, तो उस समय मिस्र में मिस्र सभ्यता चल रही थी, ठीक है, और मेसोपोटामिया ये भी सभ्यता चल रही थी। तो ये जो सारे सभ्यता हैं ये समकालिक है, ठीक है, एक ही समय के हैं, चाहे वो हड़प्पा की हो, चाहे वो मिस्र की हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, तो ये सभ्यताएं क्या हैं, समकालिक है, ठीक है। तो तुर्मे कहाँ का शासक था? मिस्र। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अगर पूछेगा मिस्र कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और मिस्र एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का जो नील नदी के किनारे है, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, आपको पता होगा। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को, ठीक है। और यहाँ हम देख लेते हैं, अशोक अभिलेख लिखने का सबसे पहले प्रचलन किया। क्या? अभिलेख। तो अशोक सबसे पहले अशोक पहला शासक था, आप कह सकते हो, जिसने अभिलेख लिखा, ठीक है। और इसका जो अभिलेख था वो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, और भाषा थी प्रकृत, ठीक है। लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्रकृत, इसमें लिखा। और इसको खोजा किसने? तो इसको खोजा जेम्स पैनथेलर। जेम्स पैनथेलर ने इनके अभिलेख को खोजा सबसे पहले। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पढ़ा किसने, तो पढ़ा जेम्स प्रिंसेज। तो जेम्स प्रिंसेप कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं प्रिंसेज लिखा रहता है, तो जो आपको वो आपको करना है। जेम्स प्रिंसेज ने सबसे पहले पढ़ा। और ये ब्राह्मी लिपि को बार बार पूछता नहीं, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेज ने। कब पढ़ा? 1937 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1837 ईस्वी में पढ़ा था, एक बार आप देख लीजिएगा, 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया, तो वो हरिविजय सूरी थे। तो हरिविजय सूरी थे जो जैन आचार्य थे, जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, ठीक है। वैसे अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे, आपको पता है, नवरत्न अकबर के शासनकाल में थे। और अकबर अनपढ़ था, ठीक है, अनपढ़। तो अगर पूछेगा कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर, ठीक है। और अकबर का जो टाइम था वो सबसे लंबा था, ठीक है, सबसे लंबा था टाइम अकबर का मुगल काल में। ये सब आप याद रखो। और अकबर के पिता हुमायूं थे, और अकबर का बेटा जहांगीर था, ठीक है। कह रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये वैदिक नदियां हैं और ये आधुनिक नदियां हैं। कह रहा शत्रुधि का पुराना नाम क्या है? सतलज नदी का पुराना नाम है शत्रुधि, ठीक है। सदानीरा का पुराना नाम क्या है? गंडक, ठीक है, सदानीरा का पुराना नाम है। रावी परुषपड़ी का पुराना नाम है रावी, ठीक है। रावी जो आज का रावी है वो पहले परुषपड़ी था। और कुंभा काबुल। तो एक बार फिर देख लेते हैं। गंडक आज है, लेकिन इसका पुराना नाम था सदानीरा। काबुल आज है, लेकिन इसका पुराना नाम था कुंभा। रावी आज है, लेकिन पहले था इसका परुषणी, ठीक है। और सतलज आज है और पहले था शत्रुधि। तो ये देख लो, ये काबुल है अफगानिस्तान में, ठीक है। अगर पूछे काबुल नदी कहाँ है? अफगानिस्तान। गंडक नेपाल से आती है और यूपी बिहार में, ठीक है, नेपाल से आती है, यूपी बिहार में। रावी आपको पता है, रावी और सतलज ये लगभग पंजाब के पास पाए जाते हैं, ठीक है, पंजाब वो वाला क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हड़प्पाकालीन स्थल है, इनका मिलान करना है, ठीक है। तो ये मिलान किया जाता है। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये हड़प्पाकालीन स्थल हैं, और इन स्थलों को आपको याद करना है। मांडा, और आपको बता दूं, देखो हड़प्पाकालीन है ये ना, तो जो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पाकालीन की आकृति अगर पूछेगा, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका क्षेत्र कैसा है, तो उसका क्षेत्र है त्रिभुजाकार। अगर बात करेगा सबसे हड़प्पा काल का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है, तो मांडा। देखो मांडा जो जम्मू कश्मीर है, ये हड़प्पा काल का सबसे उत्तरी भाग है। और अगर आपसे पूछेगा सबसे दक्षिणी भाग हड़प्पा काल का कौन सा है, तो दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद महाराष्ट्र जो है ये सबसे दक्षिणी भाग है। अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो ये है आलमगीरपुर।
और आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। तो मेरठ में आलमगीरपुर है यहाँ पे। अगर लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी भाग है सुत को कोर कोतडा डोर। सुत कोता डोर है। देखो सुर कोटता नहीं है, वो तो गुजरात में है। सुत कोतड़ी डोर ऐसे करके है, और ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये सबसे पश्चिमी है। तो ये चारों दिशाओं का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।